हेलो एवरीवन। आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 40 रुपए का ये शेयर बहुत ही बड़ा बैंक है, लेकिन बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है। बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है, सस्ता नहीं कहूँ, कम प्राइस पर अवेलेबल है। और पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी रैली ये दिखा चुका है। तो इस रैली की वजह क्या है और क्या इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक 40 रुपए का शेयर है, 5.5% की बढ़िया रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। आज के दिन में बढ़िया रैली है, लेकिन पिछले एक महीने का अगर मैं डेटा निकालूं तो एक महीने में आप देखिए 32 रुपए से बहुत ही कम वक्त में 40 रुपए पर ये पहुंचा है। 14% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है एक महीने में, लेकिन उससे पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो एक हफ्ते में कम से कम ये शेयर 20 से 25% का ग्रोथ दिखा चुका है। 32 रुपए से 40 रुपए का सफर इसने तय किया है पिछले एक हफ्ते में। बढ़िया रैली है। एक साल में हम देखें तो एक साल में तब अगर देखें तो हाँ, गिरावट है, बड़ी वाली गिरावट है। 28% तक टूटा है ये शेयर, 58 रुपीज से टूटकर नीचे आया है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई। देखिए अगेन 41 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर से हमें इतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली कि शेयर 30 रुपए तक भी टूट गया। फिर तेजी आई, गिरावट आई, और अभी जो रैली आई है वो बड़ी है, और खास करके बजट के बाद ये तेजी देखने को मिली है, क्योंकि बजट में कुछ ऐसी चीजें अनाउंस हुई है जो कहीं ना कहीं इस शेयर के लिए काम की है और तेजी भी देखने को मिल सकती है। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी आए हैं जो काफी बेहतर है, और इस नतीजे का भी असर है क्योंकि बहुत जल्द पंजाब नेशनल बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। तो बात करें बजट में ऐसा क्या हुआ। बजट में आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बात थी तो वो ये थी कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो देखिए, माना जा रहा है कि दो बड़ी जो सरकारी बैंक है वो शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते। देखिए, क्लियर कट कुछ नहीं है, ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ क्लियर कट कुछ नहीं है, लेकिन जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज फाइनली हियर। ऑन मंडे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण announced that the Narendra Modi government will divest its stake in two PSB apart from one general insurance company. Moreover, the disinvestment process of IDBI will be also be complete। देखिए अगले फाइनेंशियल ईयर तक IDBI बैंक का तो भैया हो जाएगा, ठीक है, वो तो प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगी, सरकार अपना हिस्सा वहां से बेच के निकल ही जाएगी। लेकिन उसके अलावा देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट नेम इन हर बजट 2021 स्पीच द टू banks the government plans to privatize। Analysts point out Bank of Baroda and Punjab National Bank are the possible candidate। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया नहीं है, ठीक है, कि कौन सी बैंक होगी, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो अब अपनी क्या कहते हैं कि एनालिस्ट करते हैं, अब अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि हाँ भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा और शायद पंजाब नेशनल बैंक इस कैटेगरी में हो सकता है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं इसमें तेजी है। एक और रीजन यहाँ पर यह भी है कि PSU बैंक जो है वो 10,000 करोड़ तक का भैया फंड रेज कर सकती है आने वाले 2 महीने के अंदर। तो ये भी खबर है कि भैया फंड रेज को लेकर जाने वाली है ये चीजें। उसमें से आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक हैव raised about 50,000 crore from the market and bank have also raised 50,000 crore। देखिए अलग चीज है, फंड रेज करने की बातचीत भी चल रही है, और आने वाले दिनों में जो सरकार है वो और ज्यादा पैसा भी यहाँ पर डालती हुई नजर आ सकती है। एक और चीज जो आज का दिन में इस शेयर को और ऊपर लेके गई वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए हैं और प्रॉफिट हुआ है इनको, तकरीबन 5,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिसंबर क्वार्टर में। हालांकि 7% की गिरावट है प्रॉफिट में अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उससे कई ज्यादा बेहतर ये आया है। प्रोविजनिंग भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली है। मतलब अच्छे नतीजे की बदौलत आज शेयर में हमें तेजी देखने को मिली है पंजाब नेशनल बैंक में। और बाकी के दिन की जो पिछले कुछ दिनों की जो रैली है उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो बजट अनाउंस हुआ है
उसके साथ जुड़ा हुआ है। बैंक्स का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है, नुकसान भारी हुआ है यहाँ पर। 10 साल का अगर हम डेटा ही देखें तो पिछले 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक में हालत खस्ता है। 250 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया, और जो सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली वो नीरव मोदी के बाद की थी। 200 रुपए के ऊपर शेयर था, उसके बाद जब से नीरव मोदी का कांड हुआ, बैंक की जो रेपुटेशन है वो काफी मतलब मिट्टी में मिल गई भैया उनकी रेपुटेशन, और टूट के बिखर गया शेयर। 200 रुपए का शेयर 25-26 रुपए के ऊपर पहुंच गया कौड़ियों के दाम पर। बाद में थोड़ा सा जो डेंट बाकी बचा था वो कोरोना की वजह से लग गया इनके ऊपर, गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक ऊपर उठने की कोशिश करे, और खास करके सरकार आने वाले दिनों में ऐसी नीतियां बना रही है जिससे कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक को फायदा होने वाला है। लार्ज कैप शेयर है, 40,650 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आप देखेंगे तो भैया वॉल्यूम ट्रेड देखकर आपको लगेगा कि भैया आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। 38 करोड़, मतलब देखिए 38 करोड़ 48 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब 40 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड आज ही के दिन देखने को मिला है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करी हुई है। काफी ट्रेंडिंग में रहा है ये शेयर, अगर ये कहेंगे तो भी कोई गलत बात यहाँ पर नहीं होगी। काफी ट्रेंडिंग में है ये अभी के वक्त में ये शेयर, इसमें भी कोई शक नहीं है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। आप देखिए सितंबर क्वार्टर में 85.59% की होल्डिंग थी सरकार के पास। सरकार ने अपनी होल्डिंग बेची, मतलब डेफिनेटली उनको होल्डिंग अपनी कम करनी थी। जो नया रूल है सेबी का उसके अकॉर्डिंग 75% की होल्डिंग ही रखनी होती है, तो अपनी होल्डिंग को बेचकर 76.87 तक करके आए हैं वो लोग। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और 2-3% की होल्डिंग भी सरकार बेच सकती है, 75% से नीचे अपनी होल्डिंग को लेकर आ सकती है। एफआईएस के पास बहुत बड़ी होल्डिंग आ चुकी है। एफआईएस पहले 0.89% की होल्डिंग थी, अब 3.81% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड ने भैया बहुत ज्यादा बिकवाली की है, 1.40% की होल्डिंग 0.60% तक रह चुकी है। आधी से भी ज्यादा होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड ने बेच दी है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी ने भयंकर तरीके से खरीदारी की है, 4.61% की होल्डिंग 8.28% पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है। आप देखिए प्रमोटर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास है, 76.87% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 143 एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी एक बहुत बड़ा नाम है एलआईसी, 7.73% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिल रही है। 2015 से डिविडेंड पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर बढ़ सकता है। टारगेट भी इसके और ऊपर बताए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर भैया हर कोई कहता है खरीदारी करो। 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 99% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। जबकि सिर्फ 1% लोग ही है जो बेचकर निकलने की सलाह देते हैं। बाकी सब लोगों का मानना है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की गलती यहाँ पर मत करो। यहाँ पर अगर इसके नतीजे की मैं बात करूं तो कल इसके नतीजे आने हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कल नतीजे आने हैं, और आज एसबीआई के जो नतीजे आए हैं, और नतीजे के पहले की ये रैली है, जो पिछले 3-4 दिनों से जो रैली चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो बजट से है। नतीजे भी आने वाले हैं 5 तारीख को, उससे भी है, कल ही नतीजे आने वाले हैं। और आज एसबीआई के नतीजे बेहतर आए, नतीजे आने के बाद से ही इसमें भी रैली देखने को मिली। क्योंकि जो दिक्कत थी पीएसयू बैंक्स में वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, बेहतर हो रही है। पीएसयू बैंक की जो बैलेंस शीट है वो धीरे धीरे बेहतर होती हुई नजर आ रही है, और ये एक पॉजिटिव संकेत है। जो भी कह सकते हैं कि बैड लोन्स थी उसकी ऑलरेडी प्रोविजनिंग यहाँ पर कर दी गई है, तो उम्मीद है कि बेहतर नतीजे आ सकते हैं इस बैंक के भी, और इसीलिए शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। कल के दिन में शेयर 41-42 रुपीज तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में 50 रुपए तक भी ये आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में बने रहिए यहाँ पर, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। 1000 शेयर खरीदें तो पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, और एक बार नतीजे आ जाए, बेहतर आ जाए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। टुकड़ों में खरीदारी करो,
तो ही बेहतर होगा, ताकि अगर कल को प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कुछ वक्त बाद देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते में, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है किसी एक लेवल पर। नतीजे कल आएंगे, देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और कल तेजी का माहौल रहेगा। लेकिन मंडे को जब, क्योंकि जो नतीजे इसके आएंगे वो डेफिनेटली मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएंगे, तो जो इसका असर है इस नतीजे का वो हमें देखने को मिलेगा मंडे को, अगले हफ्ते देखने को मिलेगा जब मार्केट दोबारा खुलेगा। तो कल तेजी का माहौल रहेगा, 41-42 रुपीज तक शेयर ट्रेड कर सकता है। और जैसे जिस तरीके से नतीजे आएंगे उस तरीके से अगले हफ्ते ये शेयर बिहेव करेगा। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में 50 रुपए तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।